मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। तो बच्चों, आपकी बुक जो मैरीगोल्ड है, आज इसमें हम यूनिट 6 में हम एक पोएम कर चुके हैं और हमने द स्कॉलर्स मदर टंग इस स्टोरी को रीड कर लिया था। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। और पेज 106 पर हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, देन 107 पे 4 और 5 क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करेंगे। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है पेज 106 पर, इसमें है राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। तो बच्चों, जब हम खुश होते हैं, उदास होते हैं, तो कुछ हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम खुश होंगे तो हम शब्दों का, हमारे जो शब्द होंगे वो कुछ और होंगे, कुछ और वर्ड्स हम यूज करेंगे। और जब हम नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, उदास होंगे, तो फिर हम कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कि व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं तो हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज ऑफन करते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ। आप इन वर्ड्स के अलावा और भी कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं जिनका प्रयोग आप करते हैं व्हेन यू आर हैप्पी। तो ये वर्ड है, मेरे पास फर्स्ट वर्ड है, दिस इज वाओ। वाओ। तो जब हम खुश होते हैं, आपने देखा होगा कि पापा आपके लिए कुछ लेके आए, कोई आपकी फेवरेट चीज, तो आप कहते हो वाओ। सो दिस इज दैट वर्ड, WOW, वाओ। अब हम देख लेते हैं सेकंड शब्द कौन सा है। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट। ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ये शब्द भी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम खुश होते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज yippee। yippee, YIPPEE, yippee। ये शब्द भी आपने देखा होगा, जब बच्चे खुश होते हैं तो कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज हा हा। आपने कोई स्टोरीज भी पढ़ी होंगी या पोएम्स पढ़ी होंगी, कहानियां पढ़ी होंगी, तो जब बच्चे खुश होते हैं या कोई खुश होता है तो कहता है आहा। तो वही वो शब्द है, हा हा। देन नेक्स्ट वर्ड इज याहू। ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है बच्चों, जो आप भी यूज करते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं। आप कहते हैं याहू, आज मैं खेलने जाऊंगा। तो ये वो शब्द है YAHOO, याहू। एंड द लास्ट वर्ड इज हुर्रे। आपने देखा होगा, जब हम जीत जाते हैं या हमारी कोई मन की चीज हो जाती है तो हम कहते हैं हुर्रे। तो हम खुशी में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दिस वर्ड इज HURRAY, हुर्रे। तो बच्चों, ये मैंने आपके लिए 6 वर्ड्स लिखे हैं जो हम यूज करते हैं व्हेन वी आर हैप्पी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वर्ड्स आप उसमें लिख सकते हैं। और हाँ बच्चों, आप साथ के साथ भी बुक में जो पेज नंबर 106 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें आप इनको अभी साथ के साथ भी पेंसिल की सहायता से फिल कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसे जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज टिक द राइट आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है और उसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो इसमें से आपको लगता है सही ऑप्शन है इसके लिए, उसको आपको टिक करना है। तो बच्चों, आप पेंसिल ले लें साथ में, और पेंसिल लेके आप क्या करें, साथ के साथ इसको टिक करें बुक पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, मैं राजा अकबर के दरबार में आया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है इन तीनों में से? यू ऑलवेज लिव देयर, आप हमेशा वहीं रहते हो अकबर के कोर्ट में, या यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आप वहां कुछ शॉर्ट टाइम मैंने कुछ समय के लिए, आप थोड़े समय के लिए आप वहां आए कोर्ट में, या
वर born there, कि आप वहीं पैदा हुए हैं। तो इन तीनों में से विजिट करने का, विजिटेड द कोर्ट का मतलब है यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब हम शॉर्ट टाइम के लिए कहीं आते हैं तो हम कहते हैं कि वी विजिटेड दैट प्लेस, हम वहां आए। सो सेकेंड वन इज द राइट ऑप्शन। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज टू इमिटेट समवन मीन्स, किसी को इमिटेट करने का मतलब क्या होता है? तो बच्चों मैं बता दूं, इमिटेट करना होता है कॉपी करना, कॉपी करना किसी को। जैसे तोता जो होता है वो इमिटेट करता है, तभी तो वो हमारी लैंग्वेज सीख जाता है, वो हमारी नकल करता है। और आपने तो सुना ही होगा नकलची बंदर, तो बंदर भी नकल करता है, जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारे पीछे पीछे उन एक्शंस को वो रिपीट करता है। तो इसमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। इमिटेट, टू इमिटेट समवन मीन्स टू, किसी को इमिटेट करने का मतलब होता है कॉपी समवन, पहला ऑप्शन है किसी को कॉपी करना। टीज समवन, किसी से शरारत करना या परेशान करना या छेड़ना। या फिर मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा करना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इमिटेट करने का मतलब है किसी को कॉपी करना या किसी का अनुसरण करना। So children, this was question number 3 on page number 106, और अब हम करेंगे question number 3 on page 107. Children, question number 4 on page 107, इसमें आपको look and fill in the columns, आपको कहा गया है कि जो आपको पहला एग्जाम्पल आपको दिया है उसे ध्यान से देखें और फिर बाकी के ब्लैंक्स उसी तरह से फिल करें। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है QUIET, इट मीन्स क्वाइट, क्वाइट। और क्वाइट का इन्होंने क्या वर्ड बना दिया है? QUIET, LY इसमें ऐड किया है, तो ये बन गया क्वाइट, क्वाइटली। वैसे ही फ्लुएंट का बनेगा फ्लुएंट ली, LY, फ्लुएंटली, फ्लुएंट, फ्लुएंटली। एंग्री, एंग्रीली, एंग्री, RILY, RILY, एंग्रीली। सैड, सैडली, LY ऐड किया है सब में। फियर्स, FIERCE, फियर्स, और LY ऐड करके बन जाएगा फियर्सली। जेंटल, GENTL, जेंटली। अब E इसमें हम नहीं लगाएंगे और LY, इसका आपको सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि जेंटली में ELY नहीं लगेगा, E डिलीट होकर कट जाएगा और LY हम इसमें ऐड करेंगे। सो ये सभी शब्द, इनमें हमने LY ऐड करके नए वर्ड्स बन गए हैं। क्वाइट, क्वाइटली, फ्लुएंट, फ्लुएंटली, एंग्री, एंग्रीली, सैड, सैडली, फियर्स, फियर्सली, जेंटल, जेंटली। इसी तरह के कुछ और वर्ड्स आज जो आपको वर्कशीट दी गई है उसमें भी दिए गए हैं फिल करने के लिए, आप ध्यान से उन्हें फिल कीजिएगा। एंड नाउ चिल्ड्रन, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज 107। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम A एंड कॉलम B, और आपको कॉलम A के वर्ड्स को कॉलम B से मैच करना है। किन वर्ड्स को मैच करना है? जिनका आपस में जुड़ाव है, कुछ रिलेशन है। जैसे किंग का रिलेशन, किंग का जुड़ाव उसके कोर्टियर्स से है, कहने का मतलब है राजा और उसके दरबारी। टीचर, टीचर के स्टूडेंट्स। देन डॉक्टर, डॉक्टर एंड हिज और हर पेशेंट्स। तो इनका आपस में रिलेशन है, जुड़ाव है कुछ। बस ड्राइवर, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स होते हैं यात्री। बस ड्राइवर, पैसेंजर्स। लॉयर, लॉयर माने वकील, लॉयर एंड हिज क्लाइंट्स। मदर, मदर माता या माँ और उसके बच्चे यानी चिल्ड्रन। तो इस तरह से हमने इनको मैच करना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आपको क्लियर हो गए होंगे, आप इन्हें खुद कर पाएंगे। और इसी से रिलेटेड आपको वर्कशीट भी दी गई है जिसमें कुछ ये क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको नीटली कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। सो चिल्ड्रन, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, यू पीपल स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।